अंबेडकर का नाम लेना फैशन है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चल जाते। ये हम नहीं, अमित शाह देश के गृह मंत्री बोल रहे थे। देखिए कि हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए समाज सेवी बिहार के उभरता हुआ चेहरा अमरजीत जी हैं। इनसे मैं मिलाता हूं कि इस मुद्दा को कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। गृह मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया था अंबेडकर जी के ऊपर, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान सुने हैं उसमें साफ झलक रहा है कि अंबेडकर जी के, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के, है ना, प्रति उनका किस तरह से भावना है, उनकी बयानों में ही पूरा झलक रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं किस तरह से बोले हैं कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन है। अरे गरीब दबी, आप क्या मानते हैं, फैशन मानते हैं कि फैशन मानते हैं? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो भगवान है, ये कहिए। भगवान मान रहे हैं? हाँ, बाबा साहब प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान है, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, गरीबों पर, वंचितों, शोषितों का आवाज है, जीवन में उजाला दिए, अच्छा। लोगों को जीने का अधिकार दिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। तो बाबा साहब ऐसे व्यक्ति बहुत कम जन्म लेते हैं। ये बाबा साहब एक अवतार है, 85% के लिए अवतार है। अवतार थे, है ना? जिसको कुछ करने का अधिकार नहीं था, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसको कहीं पढ़ने का, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठवा उनको कुर्सी पर बैठवा दिए और देश के कलेक्टर, राष्ट्रपति तक बने। तो ये बाबा साहब के संविधान का देन है। इसलिए बाबा साहब को जो लोग भाजपा RSS के लोग, बाबा साहब के प्रति इनका घृणित सोच है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए बिहार देश के गृह मंत्री को, माननीय अमित शाह जी को, इस बाबा साहब के टिप्पणी पर उनको माफ़ी मांगना चाहिए। माफी मांगना चाहिए। हाँ। अच्छा, भगवान आप लोग क्यों मानते हैं? भगवान बड़ी भगवान है ना, हमारे भगवान है। अच्छा। बाबा साहब के देन है कि हम आज यहाँ खड़ा होकर आपके माइक पर बोल रहे हैं। इतना बार अगर बाबा साहब का नाम लेते, उतना ले लेते तो आप स्वर्ग में चल जाते। स्वर्ग में, स्वर्ग यही है। अगर हम पढ़ लिख के काबिल बने, जहाँ हमको कुछ करने का अधिकार नहीं था, अच्छा, आज हम पढ़ लिख के काबिल बने, आपके माइक पे बोल रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, तो ये बाबा साहब का देन है। अच्छा, तो इसलिए मेरे लिए यही स्वर्ग है। हमको मरने के बाद क्या पता चलता है कि हम स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं। जिसको स्वर्ग में जाना है वो जाए। लेकिन विपक्ष के नेता आज कहाँ है कि अब आज जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व में थे, यानी केजरीवाल जी रोड पर उतर गए, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा? बिहार में भी जो विपक्ष के नेता है वो अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहा है। राजनीति कर रहा है, बिना राजनीति कर रहा है। अगर बाबा साहब का सच्चा अनुयायी होता तो बिहार, दिल्ली में जैसे केजरीवाल निकला रोड पर, उस तरह से तेजस्वी यादव को भी रोड पर उतारना चाहिए था। यानी तेजस्वी यादव बिहार में घेरना चाहिए था। तेजस्वी यादव जी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं। बिहार के बाबा साहब के फोटो पे, बाबा साहब के विचार पे वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जो सही मायने में अगर दलितों का नेता था, थे, वो लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव बोले हैं कि गृह मंत्री के बारे में कि पगला गया है। देखिए, लालू प्रसाद जी बहुत अनुभवी नेता है। उन्होंने तो बोला कि देश के सबसे बड़ा महान और गरीब दुखिया वंचितों का भगवान। लालू जी तो बोल सकते भगवान तेजस्वी जी को रोड पे उतरने के लिए। हाँ, तो यही ना बोल रहे हैं। विपक्ष अगर बिहार में मजबूत होता तो पूरे बिहार में चक्का जाम होता। कैसे मजबूत होगा? नहीं ना, तो वो राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी जी। इसलिए विपक्ष को भी मैं कह देना चाहता हूं कि आप बहुजनों, दलितों और बाबा साहब पे राजनीति मत करें। फूल माला चढ़ा के खाली राजनीति करने से नहीं होता। माला, विचारों पे ताला, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। फोटो पे माला, विचारों पे ताला नहीं चलेगा। देश के, बिहार के विचार बढ़ाना होगा। हाँ, दलित, पिछड़ा, वंचित जाग चुका है, आपको भी सबक सिखा देगा। इसलिए सही मायने में बाबा साहब को अभी मौका है। हाँ, सभी मौका है कि सही में बाबा साहब को विचार को लेकर आप उनके विचार को आगे बढ़ाइए
हाँ, और बाबा साहब के जो सोच था, जो उनका रास्ता था, और जो संविधान अभी लागू नहीं हुआ पूर्ण रूप से, आप उसको संविधान लागू कराने के लिए चिराग पासवान वही पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और बयान में कह रहे हैं बाद में कि हम वहीं पे थे। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान जी आज कांग्रेस पर ही तमाम आरोप जड़ रहे हैं। चिराग पासवान को दलित के लीडर है ही नहीं, तो वो तो पूर्ण रूप से जानते हैं, सब लोग जानता है कि वो भाजपा आरएसएस संघी के सदस्य हैं, वो सहयोगी है, तो उनको दलित कोई मानता ही नहीं है। नहीं मानता है। कहाँ कोई दलित मानते हैं कि नहीं? कैसे दलित मानेंगे? दलित मानते वो एक के नेता है। मांझी जी को दलित का नेता अपने आप को कभी कहवे नहीं किए कि हम दलित के नेता हैं। मांझी जी के मानते हैं कि ना मानते? मांझी जी भी तो देख रहे हैं कि जाके संघ में सट गए। बड़े अम्बेडकर करते थे। हाँ, तो अब वो अपने बाल बच्चा को सेट करने में लगे हुए हैं, अपने दिल्ली के में लगे हुए हैं। परिवार बाबा साहब के दिए अधिकार से वो मंत्री बन गए, उनकी आशीर्वाद से वो वहाँ चले गए हैं, और उनके सामने उनका अपमान हो रहा है, और वहाँ देख के हंस रहे। बिहार के जनता जवाब दे देगा। चलिए देखिए कि साफ तौर पर कहने का काम किया कि बिहार का जनता जवाब देगा। जिस प्रकार से विपक्ष आज यानी बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, देखिए कि दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल सड़क पर उतरने का काम के बाबा साहब के फोटो लेकर अपने तमाम कार्यकर्ता के साथ, उसी प्रकार यानी अमरजीत जी का कहना था कि बिहार में भी तेजस्वी यादव जी को उतरना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव जी उतरने का काम नहीं किए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।